जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज सेक्शन कंट्रोलर यानी कि रेलवे में एक नई वैकेंसी जोड़ी गई है, जिसको दूसरी बार इस बार ओपन से भरा जा रहा है। पहले ये वैकेंसी डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा भरी जाती थी, लेकिन इससे पहले 2025 में ये भरी गई है ओपन में, और 2026 में भी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आज हम इस पोस्ट के बारे में जानेंगे कि इसमें ये किस तरीके की पोस्ट होती है, क्या वर्क होता है, क्वालिफिकेशन कितनी होती है और सैलरी क्या रहेगी। तो उन सभी बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। एज लिमिट सब, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, उन सभी बातों में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है। ये आपकी डिवीजन लेवल की पोस्ट है, यानी कि जो सेक्शन कंट्रोलर होते हैं वो डिवीजन में बैठते हैं। तो कैसी पोस्ट होती है, क्या वर्क होता है, सभी हम इसमें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लिया है सेक्शन कंट्रोलर की। तो सेक्शन कंट्रोलर एक ये आपकी रेलवे की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है ये? रेलवे की। और ये पोस्ट आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है और एक बढ़िया प्रोफेशनल जॉब है। और इस पोस्ट को मतलब ये पोस्ट क्या होती है, क्या वर्क होता है, तो ये सभी बातें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करी जाए सेक्शन कंट्रोलर की, तो इसके जो चयन प्रक्रिया है यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है। आपका एग्जाम होगा, यानी कि फॉर्म भरे जाएंगे सबसे पहले तो। फिर उसके बाद आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम के बाद आपका सीबीएटी एग्जाम होगा, यानी कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट जिसको कहते हैं वो होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगी। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद आपका कहीं जाकर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब देखिए, पोस्ट के बारे में जानते हैं, पोस्ट कैसी है। तो देखिए, यह एक पोस्ट ऐसी है जो रेलवे में लेवल 6 की पोस्ट है और ये डिवीजन में भरी जाती है। डिवीजन में ये आपके जो कंट्रोल होते हैं ये वहाँ पर बैठते हैं और इनका जो कार्य होता है, देखिए कार्य क्या होता है। जो सेक्शन में चलने वाली गाड़ी हो, जैसे आपकी कोई भी मालगाड़ी या कोचिंग की गाड़ी या मेल एक्सप्रेस कोई भी गाड़ी यदि आपकी सेक्शन में चल रही है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी, उसके चलाना, डिपार्चर करना, रोकना, या किस स्टेशन पर रोकनी, किस स्टेशन पर नहीं रोकनी है, या कोई भी दिक्कत यदि ट्रेन के अंदर होती है, तो ये सब इसको जो कंट्रोल करते हैं वो कौन करते हैं? सेक्शन कंट्रोलर। इसलिए इस पोस्ट में, इनके इस पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, यानी कि सेक्शन में सभी गाड़ियों को कंट्रोल करना। जैसे कि मान लीजिए आपका एक सेक्शन है, जैसे अंबाला डिवीजन में, मान लीजिए अंबाला से आपका सहारनपुर तक कोई एक सेक्शन है, तो इसका जो कंट्रोलर होगा वो एक होगा और जो ड्यूटी आवर होगी इनकी 6 घंटे की होगी, यानी कि 6 घंटे की ड्यूटी होगी। और 6 घंटे की ड्यूटी में 6 घंटे की ड्यूटी होगी और 6 घंटे की ड्यूटी में ये आपके जितने भी सेक्शन के अंदर जो भी गाड़ी चलती है, जैसे आपकी गुड्स की हुई या फिर आपकी कोचिंग की हुई, जैसे मेल एक्सप्रेस या कोई भी अन्य गाड़ी या मशीनें या ब्लॉक से संबंधित कोई भी कार्य होगा, वो परमिशन सिर्फ आपको सेक्शन कंट्रोलर ही दे सकते हैं कि कोई गाड़ी रुक सकती है या नहीं रुक सकती, या किसी गाड़ी को कब चलाना है, किस स्टेशन पर रोकना है। तो उसकी संपूर्ण जानकारी या जो आपकी कंट्रोलिंग होती है वो किसके हाथ में होती है? सेक्शन कंट्रोलर के। और पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपकी ये लेवल 6 की पोस्ट होती है। लेवल 6 की पोस्ट यानी कि 4200 ग्रेड की पोस्ट होती है। कैसी होती है? 4200 ग्रेड की, 35,400 बेसिक सैलरी के साथ होती है। तो ये पोस्ट आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है सेक्शन के अंदर, और मतलब आपके डिवीजन की पोस्ट है और सेक्शन कंट्रोलिंग करती है। तो सेक्शन में सभी गाड़ियों को ये कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, सीबीटी की बात कर ली जाए। सीबीटी एग्ज़ाम होता है आपका, वो किस तरीके का होता है? तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा जो आपका, तो सबसे पहले आपका जो विश्लेषणात्मक एवं गणितीय क्षमता है यानी कि मैथमेटिक्स है, वो आपका 60% का होगा। तो 60 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से देखने को मिलेंगे। तार्किक क्षमता जो होगी आपकी रीजनिंग एबिलिटी में, ये होगी 20 नंबर की, और मानसिक तर्क शक्ति होगी 20 नंबर की। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जीके जीएस यानी कि साइंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखने को, या करंट अफेयर या
आपका कंप्यूटर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, वो आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब यानी कि देखिए, ये 100 क्वेश्चन होते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। कितने की मार्किंग होगी? 1/3 की। अब 100 क्वेश्चन के लिए जो आपको समय मिलने वाला है वो मिलने वाला है 120 मिनट। तो यानी कि 2 घंटे का ये समय रहेगा, 2 घंटे का समय रहने वाला है। क्वेश्चन जो होंगे आपके, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और एक उनमें से सही होगा। तो इस प्रकार से ये होगा। देखिए, समय आपका 120 मिनट। वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। नकारात्मक अंक हो गए, जो आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। मेरिट में वेटेज रहेगा सीबीटी का 70%, जो फाइनल मेरिट लगेगी आपकी, उसके लिए जो सीबीटी होगा वो 70% होगा। पर जो सीबीएटी के लिए फाइनल, जो सीबीएटी के लिए यानी साइको के लिए जो मेरिट लगेगी वो आपकी 100 में से लगने वाली है। 100 में से आपकी मेरिट लगेगी। तो और वो जो आपके मेरिट क्वालिफाई करेंगे, जो कैंडिडेट मेरिट क्वालिफाई कर कर अगले स्टेज के लिए जाएंगे, यानी कि सीबीएटी के लिए जाएंगे, साइको टेस्ट के लिए जाएंगे। फिर वो साइको टेस्ट देने के बाद उसमें 70% आपका साइको ये सीबीटी से और 30% आपका सीबीएटी से। तो इस प्रकार ये जोड़कर टोटल 100% में से मेरिट बनाई जाएगी। और बात कर ली जाए आपकी एग्ज़ाम की, तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका दूसरा चरण होता है आपका सीबीएटी। सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट। उसके बाद होता है आपका डीवी। फाइनल मेरिट के बाद आपका डीवी और एमई मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो इस तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। देखिए, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। सीबीटी में 60% पर्सन गणितीय के हैं, इसलिए गणित विशेष ध्यान दें। जो आपके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं सीबीटी एग्जाम में, मैथमेटिक्स से रहेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रखनी है। मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहिए यदि आप इसको भरते हैं। और मेरिट की लगभग हम बात करेंगे अभी लास्ट में कि 100 में से मेरिट क्या आ जाती है और पिछली बार क्या गई थी, वो सभी इसमें बातों में चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करिए तो सीबीटी में शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार शामिल होंगे। जो सीबीटी पास करेंगे वही सीबीएटी में जाएंगे। प्रत्येक टेस्ट बैटरी में टी स्कोर आपका 42 प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो जो सीबीटी में जो आपका जो साइको होगा उसमें आपको स्कोर प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना होगा, 42 करना होगा। जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अंतिम मेरिट में इसका वेटेज रहने वाला है 30%। 30% यहाँ से देखने को मिलेगा और 70% आपको सीबीटी से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 100 में से मेरिट इसमें बनेगी। अब देखिए सिलेबस, ये आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ, हानि। तो ये जो सिलेबस है आप इसको देख सकते हैं कि आप में से कितना आपने इसमें सिलेबस किया हुआ है और कितना रह रहा है। ये तार्किक से संबंधित है और ये मानसिक तर्क शक्ति से संबंधित है। तो इस प्रकार ये सिलेबस इसमें कवर किया गया है। अब देखिए सैलरी की बात कर लीजिए तो सैलरी क्या बनती है। देखिए सैलरी बनती है आपकी स्टार्टिंग में 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी, प्लस जो आपका डिवीज़न होता है वो एक अच्छे ही सिटी में होता है और लगभग वहाँ पर 20% एचआर है, यानी कि आपका 6 से 7 आपका लगभग 6 से 7,000 7,000 मान लीजिए, 7,000 आपका वहाँ पर एचआरए हैं। कितना है? 7,000 एचआरए और 3,000 वहाँ पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो है, प्लस इसमें कुछ परसेंट एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है 30%। तो लगभग आपकी जो सैलरी बनेगी, फर्स्ट सैलरी आपकी 65 से 70,000 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। नाइट ड्यूटी अलाउंस के साथ इसमें कुछ भत्ते और अन्य ऐड होते हैं, जिसके साथ चलते हुए सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो 65 से 70,000 के बीच बनने वाली है। तो एक बहुत अच्छी पोस्ट आपकी लेवल 6 की है, जो स्टेशन मास्टर के बाद एक अच्छी पोस्ट इसमें देखने को मिलती है सेक्शन कंट्रोलर की।
और ये सेक्शन कंट्रोलर जो होते हैं ये अपना आदेश जो होता है वो स्टेशन के स्टेशन मास्टर को देते हैं और स्टेशन मास्टर उस कार्य को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार ये आपको सेक्शन कंट्रोलर की फुल डिटेल हमने आपको दी है। अब क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहती है। क्वालिफिकेशन की बात करिए तो क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपका CEN 03/2026 जारी हुआ है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। यदि आपने अभी तक की फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो आप इस डेट को देखकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो आपका 14 जुलाई 2026 को पब्लिश हुआ था। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ था जो आपका वो 15 जुलाई 2026 से हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो 14 अगस्त 2026 रहने वाली है 23:59 तक। अब जो लास्ट फीस सबमिशन डेट रहेगी वो आपकी 16 अगस्त 2026 रहेगी। करेक्शन डेट की बात कर लिया तो करेक्शन डेट आपकी रहने वाली है ये 17 अगस्त से 26 अगस्त के बीच। अब एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आपकी कब आएगी? देखिए अभी आपका अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो अगस्त के बाद आपका अक्टूबर तक की ये आपका स्टेटस देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम स्टेटस यानी कि फॉर्म स्टेटस देखने को मिलेगा। उसके समय ही आपकी एक एग्ज़ाम डेट जारी की जाएगी यानी कि एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया जाएगा। और एग्ज़ाम शेड्यूल आपका लगभग एग्ज़ाम की बात कर ली जाए तो नवंबर तक इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो नवंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना है और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन देखने को मिलेगा और 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये इसमें आपकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हुई और महत्वपूर्ण जानकारी हुई। यदि आपको कोई भी इसमें ऐसा लगता है कि कोई नोटिस निकला है पर वो आपको फेक लगता है तो आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर RRB की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। यदि ऑफिशियल वेबसाइट पर है तो वो सही मान्य होगा, यदि ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है तो ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार आपकी जो इसकी अप्लाई डेट लास्ट है वो 14 अगस्त लास्ट डेट है और ये 15 जुलाई से भरने जा रहे हैं। तो आप यदि अभी फॉर्म नहीं भरा है तो इसको भर लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर की। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ लगभग आपकी 100 क्वेश्चन में से यानी कि 100 मार्क्स में से लगभग आपके 90 प्लस ही मार्क्स होने चाहिए तो ही आपका इसमें CBT क्लियर होगा। तो 90 प्लस यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप इसमें CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं CBAT के लिए। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है 90, किसी भी जोन में 90 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। 119 वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। तो आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।